अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अद-दर्सुल खामिस पढ़ेंगे, यानी पाँचवा लेसन दुरुस्तुल लुगा का पाँचवा लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की जो तरकीब है इसका इस्तेमाल किया गया है जुमलों के अंदर। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के जुमले आज हम पढ़ेंगे। इसमें मिसाल के ज़रिए से समझाया गया है, कायदा तो नहीं बताया गया है लेकिन इसके जुमले दिए गए हैं। इसे समझना है अच्छे से, क्योंकि अरबिक सीखने में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का बहुत ही अहम रोल है। हर जगह आपको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के जुमले मिलेंगे और बातचीत करने में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले किसे कहते हैं। जब किसी चीज़ की इजाफ़त किसी चीज़ की तरफ की जाए तो इसे हम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले कहते हैं। अब हम आइए देखते हैं मिसाल। साइदुन, साइद ने कहा कि अकिताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिरू, क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किताब की इजाफ़त मोहम्मद की तरफ की गई है कि ये किताब मोहम्मद की है, यानी किताब की इजाफ़त मोहम्मद की तरफ की गई है। तो हम कह सकते हैं किताब मुज़ाफ़ और मोहम्मद मुज़ाफ़िले हो गया। तो क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर की है, ये साइद ने कहा है। अब यासिर का जवाब क्या है। यासिर कह रहा है ला हाज़ा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे किताब की इजाफ़त हामिद की तरफ की गई है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसके तर्जुमा में का आएगा, का। इसी तरह से इंग्लिश में जहाँ पर हम कॉमा लगा करके एस देते हैं, जैसे कि हामिद से बुक, तो हम क्या लिखते हैं, हामिद देते हैं, फिर कॉमा दे करके एस देते हैं, हामिद से बुक। तो आप इस तरह से आप देख लेंगे। तो सबसे अच्छा आसान तरीका है पहचानने का कि जहाँ पर का तर्जुमा आएगा, तर्जुमा में का आएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। साइदुन, साइद कहता है ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। वेयर इज़ मोहम्मद से बुक, मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो अब क्या कह रहा है यासिर, कह रहा है यासिर का कहना है हुआ अला मकतबी हुनाका, के यासिर की जो बुक है वह हुआ बुक की तरफ कह रहा है। ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है कि वो जो है वो वहाँ मकतब पर है, यानी मेज़ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेज़ का निशान है और यहाँ पर बुक है। तो यासिर कह रहा है कि वह मेज़ पर है, वहाँ टेबल पर है। साइदुन, साइद ने कहा ऐना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। ऐना के मतलब कहाँ, दफ्तर के मतलब होता है रजिस्टर। ठीक है, इसी तरह से उर्दू में दफ्तर हम ऑफिस को कहते हैं, लेकिन अरबिक में हम दफ्तर रजिस्टर को कहते हैं। यासिरू, यासिर ने कहा हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो जो रजिस्टर है वह टीचर के बेंच पर है, टीचर के टेबल पर है। दैट इज़ ऑन द टीचर्स टेबल। तो आप देखिएगा, आप पिछली वीडियो में हमने कहा था कि अला का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑन की जगह में। जहाँ पर हम इंग्लिश में ऑन इस्तेमाल करते हैं तो ऑन की जगह में हम अरबिक में अला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को भी सीख सकते हैं। साइदुन, साइद ने कहा कलम मन हाजा या अलीजुन, या अलीजू, यह किसका कलम है, या अली का है। ये कलम किसी और का है या अली का है, ये कहने का मतलब है कि ये कलम किसका है या अली का है। तो अली का जवाब क्या है, अली का जवाब हम देखते हैं। अलीजू, अली ने कहा हाजा कलमुल मुदर्रिसी, यह टीचर का पेन है। दिस इज टीचर से पेन। तो हम आगे और देखेंगे। साइद का देखते हैं। साइद क्या कहता है ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, कि टीचर का बैग कहाँ है। हकीबतुन के मतलब होता है बैग, ठीक है, बैग। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हकीबा की इजाफ़त की गई है अल मुदर्रिस की तरफ, उसकी तरफ इसको मंसूब कर दिया गया है, इसको इजाफ़त कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हकीबा में अलिफ लाम नहीं लगा है,
जिसकी इजाफत की जाती है, जो मुज़ाफ बनता है, उस पर अलिफ लाम हम दाखिल नहीं करते हैं और ना उस पर तनवीन आती है। ये बात याद रखना कि मुज़ाफ हमेशा अलिफ लाम और तनवीन से खाली होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अली ने कहा हिया तहतल मकतबी, यह बेंच के नीचे है, यह टेबल के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग टेबल के नीचे है। तो इतना याद रखना है कि तहता का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तहता का इस्तेमाल करेंगे अंडर के लिए। जहाँ पर हम इंग्लिश में अंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर हम तहता का इस्तेमाल करेंगे। अरबिक में तहता के मतलब होता है नीचे। ठीक है, अब तमारीन हम देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में कौन सी बात कही गई है। अजीब अनिल असइलतिल आतियती, जो आने वाले सवालात हैं इसका जवाब देना है। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर सवाल है, सबसे पहले 1 नंबर पे हम देखेंगे ऐन किताब मुहम्मदिन, वेयर इज़ मोहम्मद सबूक, वेयर इज़ मोहम्मद सबूक। ठीक है, तो इस तरह से आप अरबिक भी सीखें और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखें, तो इंग्लिश के ज़रिए से आप अरबिक आसानी से सीख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कहा गया है कि ऐना किताब अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है। फिर तीसरे नंबर पे कहा गया है ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। तो यहाँ पर आप ऊपर में पढ़ चुके हैं, जो सबसे पहले कि मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था ऐना किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो यहाँ था हुआ अलल मकतबी हुनाका, कि वहाँ बेंच पर है। तो यही जवाब इसका होगा, सबसे पहले नंबर का इसका। फिर दूसरे नंबर पे कहा कि ऐना किताब अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अम्मार की किताब कहाँ है, अम्मार के रजिस्टर कहाँ है। तो हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो मुदर्रिस के मकतब पर है, बेंच पर है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ का भी देखेंगे ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेंच के नीचे है, हिया तहतल मकतबी। तो इसका जवाब ये आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आराम से आप अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ अरबिक सीख सकते हैं। अरबिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि अरबिक बहुत ही मुश्किल ज़बान है। बिल्कुल भी नहीं है, आसानी के साथ धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। बस शर्त यह हो कि सीखने वाले के अंदर ख्वाहिश हो और जज्बा हो और कंटिन्यू मेहनत करता हो। आइए अब हम आगे देखें। अज़िफ़ अलकलिमतल ऊला इला तानियती, जो पहला वाला लफ्ज़ है उसको दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफत करना है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर में किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर। तो हमको इसी तरह से यहाँ भी बनाना है जुमला। तो यहाँ पर देखिए किताबु मुहम्मदिन, क्या आएगा? किताबु मुहम्मदिन आएगा। किताब में जो तनवीन है, इस तनवीन को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि तनवीन मुज़ाफ पर नहीं आता और अलिफ लाम नहीं आता है, जैसा भी हमने बताया। इसी तरह से मुहम्मदिन मुज़ाफ इले हमेशा मजरूर होता है। इस पर पेश दिया है, इसको हमको हटा देना है और इस पर मुहम्मदिन दे देना है। ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इस पर हम अलिफ लाम दाखिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर जवाब बना दिया गया किताबु मुहम्मदिन, देखिए इजाफत कर दिया गया है किताब की मोहम्मद की तरफ। इसी तरह से मकतबुन है, तो इस मकतबु और अल मुदर्रिस है, तो इसकी इजाफत कर दी गई है कहाँ? मकतबुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बेंच। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मुजाफिले है, तो मुजाफिला हमेशा मजरूर होता है, उस पर हमेशा जेर आता है। मजरूर होने का मतलब जिस पर जेर हो, देखिए आप उसको मजरूर कहते हैं, उस इस्म को। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कलमुन और हामिदुन दो लफ्ज़ है, तो इसको हमको बनाना है। कैसे? जिस तरह से ऊपर में यहाँ पर बनाया गया था, ये देखिए कैसे बनाया गया था। ये 2 वर्ड थे, इसको ऐसे बना दिया गया। यहाँ पर 2 वर्ड थे, इसको ऐसे बना दिया गया, यानी मुजाफिले का जुमला बना दिया गया। तो यहाँ पर भी हमको जो दिया गया है कलमुन हामिदुन, इन दोनों लफ्ज़ को हमें मुजाफिले बनाना है। तो क्या आएगा? कलमु हामिदिन आएगा, कलमु हामिदिन। ठीक है, आगे चलें हम। फिर यहाँ पर है मिफ्ताहुन और अलबैतु, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल अलबैती।
تو اس کا مطلب ہو جائے گا گھر کی چابی، مفتاح البیتی گھر کی چابی۔ پھر آگے ہے بیتن اور عباسن ہے، بیتن عباسن، تو یہاں پر ہم کیا بنائیں گے؟ بیت عباسن، بیت عباسن، عباسن یعنی عباس کا گھر، عباس سے ہاؤس۔ آگے دیکھیں گے دکان تاجرون، تو یہاں پر بھی ہم بنائیں گے دکان تاجری، تاجر پر ہم زیر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یہاں پر پیش ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، دکان التاجری، التاجری۔ تو بہت آسانی کے ساتھ ہم مضاف الیہ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم آگے بتاتے جائیں گے، ہر لفظ کا لکھنا تو مشکل ہوگا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر لکھنا شروع کریں گے تو۔ غرفتن علیون، تو یہاں پر کیا لیں گے؟ غرفت علیین، علی کا کمرہ، غرفتن کے مطلب کمرہ، روم کے معنی میں۔ بیتن المہندس، تو کیا ہو جائے گا؟ المہندس کہتے ہیں انجینئر کو، جو سول انجینئر کو المہندس کہتے ہیں، تو بیت المہندسی آئے گا، یعنی پیش کو ہٹا کر کے یہاں پر ہم زیر دے دیں گے المہندسی، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ دفتر سعیدن، تو اب کیا ہو جائے گا؟ دفتر سعیدن، یہاں پر بھی تنوین ہٹا کر کے نیچے دے دیں گے 2 تنوین، سعیدن۔ اسم اور الولدو ہے، تو کیا ہے؟ اسم ولدن ہوگا، یہاں پر 2 تنوین ہے، ایک ہی زبر دیں گے، ایک ہی پیش دیں گے، اور الولدی آ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسم جو آپ پہلے والا دیکھ رہے ہیں یہ اسم مضاف بن رہا ہے، مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین سے خالی رہتا ہے، یہاں پر تنوین نہیں دینا، ایک ہی پیش دینا، اسم دیں گے، اور الولدو ہے تو یہاں پر ہم زیر دے دیں گے، ہو جائے گا اسم الولدی، اسم الولدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم چلیں، مندیل یاسرون، تو کیا ہو جائے گا؟ مندیل یاسرین ہو جائے گا۔ کتاب اور اللہ ہے تو کتاب اللہ ہو جائے گا۔ پھر قمیص عمار، تو قمیص عمار یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاں قمیص عمارین ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بنت الطبیبو ہے، تو یہاں پر بنت کے مطلب ہوتا ہے لڑکی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ بنت الطبیبی ہو جائے گا، یعنی پیش ہٹا کر کے ہم زیر دے دیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا ڈاکٹر کی بیٹی، ٹھیک ہے دوستو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سریر خالدن، تو کیا ہو جائے گا؟ سریر خالدن، یہاں پر ایک پیش ہوگا اور یہ پیش کر کے یہاں پر زیر ہو دیں گے، 2 زیر۔ مفتاح اور السیارۃ، سیارۃ کا مطلب گاڑی، مفتاح کا مطلب چابی، تو کیا ہو جائے گا؟ جب ہم جملہ بنائیں گے تو مفتاح السیارۃ، یہاں پر ایک پیش اور اس پیش کو ہٹا کر کے نیچے زیر دے دیں گے، تو مفتاح السیارۃ ہو جائے گا، یعنی گاڑی کی چابی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اقرأ وقت ما ضبط اواخر الکلماتی، پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور آخری حرف پر اعراب بھی لگانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں باب المدرستی، کیا ہو جائے گا؟ باب المدرستی یعنی مدرسے کا دروازہ، باب کا مطلب دروازہ، المدرسہ کا مطلب مدرسہ، تو باب المدرستی مدرسے کا دروازہ یعنی ڈور آف مدرسہ۔ حمار رجولی، آدمی کا گدھا، ٹھیک ہے، تو حمارو میں پیش آ جائے گا اور الرجولی میں زیر آ جائے گا، کیوں؟ حمار اس لیے کہ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف ہمیشہ الف لام اور تنوین سے خالی رہتا ہے، اور الرجولی ہمیشہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیت حامدین، بیت پر پیش، حامدین پر 2 زیر۔ سیارۃ المدیری، ٹھیک ہے، جو انجینئر ہے اس کی گاڑی ہے، انجینئر کی گاڑی، ترجمہ کیا ہوگا؟ انجینئر کی گاڑی۔ بنت حامدین، حامد کا گھر، ٹھیک ہے دوستو۔ آگے چلتے ہیں ہم، مندیلو عمارن، عمار کا رومال۔ اسم الطالبی، طالب علم کا نام، ٹھیک ہے، اسم الطالبی، طالب علم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، نیم آف اسٹوڈنٹ۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا ہو جائے گا؟ بیت اللہ، تا پر پیش اور اللہ کے ہاں پر زیر، کیونکہ اس لیے کہ اللہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ فی کتاب اللہ، اب آپ یہاں پر ذرا سا دیکھیں گے یہاں پر کچھ تبدیلی آ گئی ہے، اللہ کی کتاب میں، تو بھائی مضاف ہے پھر زیر کیوں دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیر اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے فی آیا ہوا ہے، فی حرف جر ہے، اور حرف جر جس اسم پر حرف جر آتا ہے وہ اس اسم کو زیر دے دیتا ہے،
तो आपको और अच्छे से अगर समझना है इसको तो हमने वीडियो बनाया है हरूफ जर पर, आप उसे ज़रूर देखें। जो ग्रामर्स की वीडियोस है आप वहाँ देखें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर फिर देखिएगा मिन बैतिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के घर से। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बैत मुजाफ बन रहा है और इस पर ज़ेर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि मिन आया हुआ है। अल मुदर्रिसी पर ज़ेर इसलिए दे रहे क्यों ये मुजाफिले हैं। तो इसका तर्जुमा होगा मुदर्रिस के घर से, मिन बैतिल मुदर्रिसी टीचर के घर से। ठीक है, मिन फ्रॉम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बताया है, नहीं देखा अभी तक तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इसी तरह से हम देखेंगे अला मकतबिल मुदीरी, मुदीर कहते हैं हम प्रिंसिपल को। ठीक है, मुदीर के एक माने और है, ज़िला वगैरह के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अला मकतबिल मुदीरी, मुदीर के टेबल पर है। तो अला ऑन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बार बार बता चुके हैं। अब आगे है इक़रा, पढ़ना है आपको। ऐना बैतुल मुदर्रिसी, ऐना बैतुल मुदर्रिसी, यहाँ पर पेश देंगे, यहाँ पर ज़ेर देंगे कि मुदर्रिस का घर कहाँ है। वेयर इज़ टीचर्स हाउस, जो टीचर हैं उसके घर कहाँ है। हुआ बाइदुन, वो दूर है। बाइद का मतलब होता है दूर, दैट इज़ फार। अल कुरान किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मुब्तदा बन रहा है, अल कुरान मुब्तदा है और किताबुल्लाह मुजाफ मुजाफिले मिल करके ख़बर बन रही है ये। तो मुब्तदा ख़बर का भी जुमला कैसे बनाना है इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुब्तदा ख़बर किसे कहते हैं। मुब्तदा, फिर से हम एक बार तमा बता रहे हैं कि मुब्तदा वो नाउन होता है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो किताबुल्लाही ये क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कुरान के बारे में कि कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है। तो यहाँ पर मुब्तदा हो जाएगा कुरान और किताबुल्लाही मुजाफ ये मुजाफिल है। तो मुजाफ और मुजाफिले मिल करके ये ख़बर बन रही है कुरान की। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी नाउन हो, कोई भी ऐसा इसम हो जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो मुब्तदा, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो उसे हम ख़बर कहते हैं। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अलकाबतु बैतुल्लाही, अलकाबतु बैतुल्लाही कि काबा जो है यह अल्लाह का घर है। तो हम ये कह सकते हैं काबा अल्लाह का घर है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे 5वें नंबर पर खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीरी के टीचर जो है वो निकले मुदीर के कमरे से, जो मोहतमीम साहब थे, जो प्रिंसिपल थे, उनके कमरे से। तो मिन के मतलब से, गुरफतिल मुदीरी, मुदीर के कमरा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि गुरफा की इजाफत मुदीर की तरफ की गई है। तो गुरफा मुजाफ बन गया और मुदीर मुजाफिले बन गया है। खराजा ये फ़ेल माजी है। फ़ेल पर भी हमने वीडियो बनाया, आप उसे ज़रूर देखें कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल जिसके अंदर ज़माना पाया जाता है, या तो वो माजी का ज़माना हो, या हाल हो, या मुस्तकबिल हो, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो वही फ़ेल है। हाजा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, यह हामिद का घर है और वह खालिद का घर है। तो यहाँ पर हाजा और ज़ालिका में फ़र्क भी समझना है। हाजा मतलब यह, ज़ालिका मतलब वह। इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन, अम्मार का बेटा तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, और यासिर का बेटा ताजिर है, बिजनेस मैन है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मुजाफिले मिल कर के यहाँ पर ख़बर बन गया है। अम्मारु इब्नु अम्मारिन मुब्तदा बन रहा है, सॉरी, इब्नु अम्मारिन मुजाफिले मिल कर के मुब्तदा, और तालिबुन ये ख़बर है। इब्नु अम्मारिन, अम्मार का बेटा, तालिबुन स्टूडेंट है, वब्नु यासिरिन, और यासिर का बेटा ताजिरुन ताजिर है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर बन रहा था मुजाफिले मिल कर के ख़बर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मुजाफिले मिल कर के मुब्तदा बन रहा है। इसके अंदर गौर व फिक्र करते रहें तो आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है ये बहुत अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। बैतुल मुदर्रिसी बाइदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन, मुदर्रिस का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। हाजा मिफ्ताह सय्यारती, यह गाड़ी की चाबी है।
ऐन मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है, ठीक है। वेयर इज द की ऑफ हाउस। मन अंत या वलदू, मन अंत या वलदुन, ए लड़का तुम कौन हो। मन मतलब कौन, अंता के मतलब तुम, या वलदुन ए लड़का तुम कौन हो। अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ, ठीक है। मन के मतलब कौन, हु के जगह हम इस्तेमाल करते हैं, WHO हु, तो हु के जगह पर हम मन का यूज़ करते हैं इंग्लिश अरबिक में। वब्नु मन हुआ, वह किसका बेटा है, हुआ इब्नु खालिदिन, वह खालिद का बेटा है, ठीक है। ऐन मस्जिदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है। तो आप देखेंगे मस्जिद की इजाफत रसूल की तरफ की गई है। यहाँ पर कई मुजाफिले हैं, देखिए रसूल मुजाफ और मुजाफिले दोनों बन रहा है। मुजाफिले बन रहा है मस्जिद का और अल्लाह का मुजाफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रसूल मुजाफ भी है और मुजाफिले भी है, दोनों हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इसम जो है वो कभी मुजाफ भी बनता है और मुजाफिले भी बनता है बैक वक्त। जैसे यहाँ पर आप रसूल को देखेंगे कि रसूल मुजाफ भी है और मुजाफिले भी है, मस्जिद की मुजाफिले है और अल्लाह का मुजाफ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है, तो हम देख सकते हैं हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, वह मदीना मुनव्वरा में है। यहाँ पर देखेंगे अल मदीना अल मुनव्वरा मौसूफ सिफत है, ठीक है दोस्तों। मौसूफ सिफत पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें उसे, ताकि सारे ग्रामर्स आपके क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से और आप एक अच्छे अरबिक बोलने वाले होंगे, बने आप और बेहतरीन अरबिक बोलें। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामियाती, हामिद की बेटी, बिन्त के मतलब बेटी, हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है, जामिया में है। जामिया यूनिवर्सिटी की जगह हम जामिया का इस्तेमाल करते हैं अरबिक में। इस्मुल मुदर्रिसी साइदुन व इस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को कहते हैं। मुदर्रिस का नाम, टीचर का नाम साइद है और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मु तालिबी गनीयुन, तालिब इल्म का चचा मालदार है। अम्मुन के मतलब चचा, गनीयुन मतलब मालदार, रिच है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मुदर्रिसी मदरसती मुगलकुन, कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है और मदरसे का दरवाज़ा बंद है। मुगलकुन का मतलब बंद और मफ्तूहुन के मतलब खुला हुआ होना, ओपन के माने में है। खालु हामिदिन फ़कीरुन, एक नया लफ्ज़ आ गया खाला, खालुन। खालून के मतलब होता है मामू के मतलब होता है अरबिक में, ठीक है। उर्दू में हम लोग तो खाला कहते हैं, जो मेरी माँ की जो बहन होती है उसे हम खाला कहते हैं, लेकिन अरबिक में खाला के मतलब मामू के माने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और फ़र्क भी याद रखिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खाला की जगह अरबिक में खाला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे, तो ये ठीक नहीं समझा जाएगा। खालू हामिदिन फ़कीरुन, हामिद का बेटा मामा फ़कीर है, गरीब है। फ़कीर के मतलब गरीब के माने में है। सय्यारत अब्बासिन फी शारिई, अब्बास की गाड़ी रास्ते में है, सड़क में है। तो शारे मतलब सड़क के माने में होता है, ठीक है। सय्यारत अब्बासिन, यहाँ पर भी आप देखेंगे सय्यारत मुज़ाफ़ और अब्बासिन मुज़ाफ़िल है। तो सय्यारत अब्बासिन फी शारिई, अब्बास की गाड़ी सड़क पर है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें और आप एक अच्छे अरबी बोलने वाले बन सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।